बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक, नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके मन में अजीब अजीब विचार आते रहते थे। कभी उसे नफरत, कभी बुरे और अश्लील विचार आते थे, और वो इस विचारों से परेशान रहता था। ये विचार उसे चैन से सोने नहीं देते थे, और वो सोचता था, क्या ये विचार मेरे मन का हिस्सा है? क्या मैं इस तरह के विचारों से मुक्त हो सकता हूं? सिद्धार्थ के मन में एक दिन ये सवाल उभरा, और उसने सोचा कि अगर वह किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके तो उसे शांति मिल सकती है। उसकी खोज उसे दूर दूर तक ले गई, और अंत में वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, और लोग उनके ज्ञान के लिए दूर दूर से आते थे। सिद्धार्थ ने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे और अश्लील विचार आते रहते हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये विचार मुझे परेशान करते रहते हैं। कृपया मुझे इस मानसिक परेशानी से मुक्ति दिलाने का तरीका बताइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय सिद्धार्थ, तुम्हारी परेशानी का समाधान यहाँ है। मन एक ऐसे जल की तरह है जो सदैव बहता रहता है। जब तुम अपने मन में अश्लील और गंदे विचारों को पाते हो, तो उसे एक बुरे पानी की तरह समझो। जैसे तुम्हें साफ पानी चाहिए, वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी साफ करना होगा। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन भगवान, मन की गंदगी को हम कैसे साफ कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मानव के मन को साफ करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे गंदे विचार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। ध्यान तुम्हारे भीतर की शांति को स्थापित करता है और तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण पाने का तरीका सिखाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने सिद्धार्थ को एक सरल ध्यान विधि सिखाई, जिसे आनापानसती ध्यान कहा जाता था। इसमें व्यक्ति को अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। सिद्धार्थ ने यह ध्यान विधि शुरू की और रोज दिन में कई बार अभ्यास करने लगा। कुछ सप्ताहों के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसकी मनस्थिति में बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले जो गंदे और अश्लील विचार उसे बार बार आते थे, अब वे धीरे धीरे कम होने लगे थे। उसने देखा कि जब वो अपने श्वास पर ध्यान लगाता था, तो वो अन्य विचारों को अधिक सुलझाने में सक्षम हो जाता था। उसके भीतर एक गहरी शांति का एहसास हुआ, और उसने महसूस किया कि उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है। महात्मा बुद्ध ने एक दिन सिद्धार्थ से पूछा, प्रिय सिद्धार्थ, अब तुम्हारा मन कैसा महसूस कर रहा है? सिद्धार्थ ने आंखों में संतोष और शांति के साथ उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे उन विचारों से कोई परेशानी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा मन अब शुद्ध हो गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तो है सही ध्यान का प्रभाव। जब तुम अपने मन को शांति की ओर ले जाते हो, तो वो अन्य गंदे विचारों से मुक्त हो जाता है, और जैसे तुम ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारे मन में और अधिक शांति आएगी। सिद्धार्थ ने समझा कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर अपने मन में होती है। और इस ज्ञान के साथ उसने ध्यान और साधना के मार्ग को अपने जीवन में स्थायी रूप से अपनाया। कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब अपने पुराने विचारों से मुक्त हो चुका था, और उसने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। उसने दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे भी अपने मानसिक अशांति से मुक्ति पा सके। महात्मा बुद्ध के साथ सिद्धार्थ की मुलाकात ने उसे ये समझाया कि मानसिक अशांति का समाधान बाहरी कारणों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की शांति में है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख लेते हैं, तब हम गंदे और अश्लील विचारों से मुक्त हो सकते हैं। यही ध्यान और साधना का असली लाभ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मन के गंदे विचारों को रोकने का तरीका ध्यान और आत्मनियंत्रण में छिपा है। महात्मा बुद्ध के अनुसार, अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो किसी भी प्रकार के अश्लील या गंदे विचारों से मुक्ति पाई जा सकती है। धन्यवाद।